नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार डील टीम से आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एक ऐसी प्रॉपर्टी लेकर के आए हैं जिन लोगों को बड़े साइज़ के अंदर 4 बेडरूम चाहिए और कम से कम प्राइस के अंदर। तो द्वारका एक्सप्रेसवे में एक लोती ऐसी प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है, ब्रिक्स लुम्नी, जो कि 2836 स्क्वायर फीट का साइज़ मिल जाता है। बड़ा ही मैसिव साइज़ आपको मिलने वाला है और प्राइस भी बड़ा शानदार रहने वाला है। प्राइस हम आपको लास्ट में बताएंगे। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की। लोकेशन रहने वाली है सेक्टर 109 के अंदर। द्वारका एक्सप्रेसवे से दूरी की बात करें तो मात्र 5 मिनट की दूरी यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे की है। मॉल्स की बात करें तो कॉन्शेंट मॉल, इंडिया बुल्स बिल्कुल नज़दीक में यहाँ से रहने वाले हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की। आप ये कहेंगे कि अगर हम कंपेयर करें तो सेक्टर 109 को या आसपास के सेक्टरों को, तो ये प्रॉपर्टी इतनी सस्ती कैसे है और क्यों है। सामने आप देख पा रहे होंगे एक सोसाइटी है हमारी एक्सपीरियंस विंचेंट। अगर यही साइज़ इस प्रॉपर्टी के अंदर है तो इसकी कॉस्ट जाती है तकरीबन 8 करोड़ रुपए के आसपास में। एग्जैक्ट नहीं, 8 करोड़ रुपए के आसपास में। अब कहते हैं प्रॉपर्टी सस्ती क्यों, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये सोसाइटी न्यूली रेनोवेट हो रही है। अभी आप बाहर से इसका आउटर फसाड देख पा रहे होंगे, अभी भी काम चल रहा है। 1-2 टावरों का काम पेंडिंग रह गया है, बाकी टावरों का काम बिल्कुल फिनिश हो चुका है। इसके बाद इसके अंदर जो काम होगा, वाइट वॉश का काम शुरू इसके अंदर हो जाएगा। तो एक मेन रीज़न ये है इसका प्राइस कम होने का। लेकिन साइज़ की बात करें तो ऐसे शानदार साइज़, आप जो इसकी यूएसबी है, आप देख पा रहे होंगे जहाँ मैं भी खड़ा हूँ, ये इसकी बैल्कनी का आप साइज़ देखेंगे तो इतना बड़ा साइज़ आपको किस सोसाइटी के अंदर मिलता है। आप देख पा रहे होंगे इतनी शानदार सोसाइटी है। कॉन्सेप्ट ये था कि ये वाला जो पोर्शन है इसको गार्डन की तरह डेवलप किया जाए, बाकी पोर्शन में हम लोग इसकी सिटिंग बना लें। तो इतनी शानदार बैल्कनी, इतना शानदार साइज़ आपको किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं मिलता है। तो आइए चलिए पहले आपको सबसे पहले लेके चलते हैं इसकी एंट्रेंस के ऊपर। वहाँ से दिखाएंगे इसका आउटर फसाड, फिर दिखाएंगे आपको आपके 4 बेडरूम के लेआउट। चलिए तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने आउटर फसाड की तरफ। जैसा कि मैंने कहा था इसकी रिपेयरिंग चल रही है। आप देख पा रहे होंगे इन टावरों की पूरी तरह से इनको रिपेयर कर दिया है। वाइट वॉश का काम इसके अंदर होने वाला है। आइए चलिए अब आपको दिखाते हैं इसका क्लब बाहर से और फिर चलेंगे फ्लैट पे। तो दोस्तों आ गए हम अपने सोसाइटी के क्लब हाउस एरिया के अंदर। आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर इनका क्लब हाउस भी है जो कि ऑपरेशनल है पूरी तरीके से। और जैसा कि मैंने आपको बताया था सोसाइटी के अंदर काम चल रहा है। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे अच्छी तरह से क्लीन और मेंटेन इसको किया हुआ है यहाँ पर। अब आइए चलते हैं यहाँ से सीधा अपने फ्लोर के ऊपर, दिखाते हैं आपको 4 बेडरूम के लेआउट। चलिए तो दोस्तों हम आगे अपने लिफ्ट लॉबी एरिया के अंदर। एक फ्लोर के ऊपर 4 अपार्टमेंट रहने वाले हैं, 2 लिफ्टें रहने वाली हैं और 2 फायर एग्जिट के लिए आपको स्टेयर्स मिल जाती हैं, जो कि एक हमारे राइट हैंड पर है और एक लेफ्ट हैंड पर है जहाँ पर डोर लगा हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि सोसाइटी के अंदर रेनोवेशन चल रहा है। अब एंटर करने से पहले राइट साइड में आ जाता है हमारा सर्वेंट रूम, जो कि विद अटैच वॉशरूम रहने वाला है। और साइज़ की बात करेंगे तो बढ़िया स्टैंडर्ड साइज़ है। आइए अब चलते हैं अपने फ्लैट की तरफ। ये है हमारे फ्लैट की एंट्री। एंट्री करते ही राइट साइड में हमारा फर्स्ट बेडरूम आ जाता है, जो कि मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। फिर आ जाता है हमारा लिविंग एंड डाइनिंग एरिया, जो कि एल शेप में हमारा लिविंग एंड डाइनिंग एरिया आ जाता है। और साथ में मिल जाती है हमारे को स्क्वायर शेप के अंदर ओपन किचन, जिसका साइज़ भी बड़ा शानदार रहेगा। तो आइए चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट बेडरूम। जैसे ही हमने गेट से एंटर किया, एंटर करते ही राइट साइड में हमारा फर्स्ट बेडरूम आ जाता है, जो कि वुडन फ्लोरिंग के साथ है विद अटैच वॉशरूम। वॉशरूम को आप देखेंगे तो बाथ एरिया को अलग से सेपरेट किया हुआ है ग्लास से, और इधर मिल जाता है आपका पॉट एरिया। तो बढ़िया स्टैंडर्ड साइज़ का आपको इसके अंदर वॉशरूम मिल जाता है। साथ में मिल जाती है हमारे को कबर्ड। देखिए, अगर आप ये फ्लैट परचेज करते हैं तो इसके अंदर अगर आप इसको शानदार इंटीरियर के साथ लग्जरी फ्लैट की तरह बनाना चाहते हैं तो मुश्किल से 15 लाख रुपए आपको 10 से 15 लाख रुपए इसके अंदर लगाना है। वार्डरोब्स इसके अंदर बनी हुई है, ऊपर से माइका लगाई, डिज़ाइनर माइका लगाइए तो शानदार चीज़ें निकल करके आती है। ऊपर पीओपी का थोड़ा सा काम करा दीजिए तो आपको एक लग्जरी फील इस सोसाइटी, इस फ्लैट के अंदर आपको मिल जाएगा। वापस आते हैं लिविंग डाइनिंग एरिया के अंदर। अब लिविंग डाइनिंग एरिया का स्पेस देखेंगे तो बड़ा ही मैसिव सा स्पेस आपको इसके अंदर मिल जाता है, क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा है। और जो इसकी एक खास यूएसबी है, जो कि हमने शुरू में देखी थी वीडियो के, ये हमारा लिविंग एरिया आ जाता है। और इधर आ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया, जो कि अच्छा सफिशिएंट साइज इसके अंदर मिल जाता है 4 बेडरूम के हिसाब से। आइए अब लेके चलते हैं इसकी जो खास यूएसबी वे, जो इसके अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे पे ज़्यादातर फ्लैटों में आपको नहीं मिलती है, वो है इसकी रनिंग बैल्कनी।
रनिंग बैल्कनी का साइज़ आप देखेंगे तो इतना शानदार साइज़, इक्का दुक्का सोसाइटी है जो आपको देती है, लेकिन इस प्राइस में भी आपको ये सोसाइटी नहीं मिलती है। मतलब इस सोसाइटी, इस प्राइस के अंदर आपको और कोई सोसाइटी नहीं मिलती है। इसका कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ पर हम आप लोग अपनी सिटिंग बनाएं और इस तरफ अपने को आप गार्डन बना लें। तो गार्डन बनाने के बाद आपको इतना शानदार सा फील आएगा इस बालकनी का, जैसा आप बाहर से देख भी पा रहे होंगे। कुछ लोगों ने इसको गार्डन की तरह बनाया भी हुआ है। सामने देख पा रहे होंगे ईस्ट वाले टावर का आउटर फसाड का काम खत्म हो गया, जो रिपेयरिंग होनी थी वो हो चुकी है। साथ वाले टावर में अभी चल रही है, उसकी भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। बाहर का जो लगा हुआ है वो हटने के बाद में फिर इसके ऊपर पेंट का काम शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से दोबारा बात कर लेते हैं लोकेशन की, सेक्टर में क्या क्या है। तो सेक्टर 109 द्वारका एक्सप्रेसवे का सबसे प्राइम सेक्टरों में आता है। शोभा सिटी सेक्टर में मिल जाता है आपको, ATS ट्रामलाइन मिल जाता है, ATS कुकून इसके अंदर मिल जाता है, शोभा के विला यहीं आसपास में मिल जाते हैं, स्कूल भी यहाँ पर मिल जाता है, मार्केट यहाँ से नज़दीक में रहती है। तो कुल मिला के भरा पूरा सेक्टर आपको 109 मिल जाता है। और बात करते हैं यहाँ से एक्सप्रेसवे की। एक्सप्रेसवे आप सामने यहाँ से देख ही पा रहे होंगे, मात्र 5 मिनट का रास्ता यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे का है। मॉल आपको साथ में मिल जाता है, साथ में इंडिया बुल्स का कमर्शियल आ रहा है जिसमें PVR भी ऑपरेशनल इसके अंदर होने वाला है। काम सारा ख़त्म हो गया, बाकी जितना टाइम लगेगा ऑपरेशन होने में वो लगने वाला है। तो कुल मिला के लोकेशन बड़ी शानदार रहने वाली है। अगर हम इस फ्लैट में इंटीरियर करा कर रहे हैं तो आप साइज़ के हिसाब से देखिए, इसके लेआउट के हिसाब से देखिए कितना लग्जूरियस फील इस फ्लैट के अंदर आपको आने वाला है। अब इसके किचन की बात करते हैं। रेंटल पर्पज़ के हिसाब से इसमें ऑलमोस्ट सारा काम हो रखा है। अगर आप खुद अपने लिए इंटीरियर कराना चाहते हैं तो इंटीरियर डिज़ाइन को क्या चाहिए होता है, एक अच्छा स्पेस जिसके अंदर वो अपने हिसाब से काम कर सके। तो इस फ्लैट के अंदर ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको जो इंटीरियर डिज़ाइन आके बोले कि यार ये ठीक नहीं लग रहा, मुझे ये ठीक कराना पड़ेगा, या ये यहाँ पर इसमें ऐसा नहीं हो सकता। तो पूरे ऑप्शन इस फ्लैट के अंदर आपको खुले हुए मिल जाते हैं। अब ये आ जाता है हमारा कॉरिडोर, जो कि हमारा 2nd बेडरूम, 3rd बेडरूम और 4th मास्टर बेडरूम की तरफ जाता है। उससे पहले हमारा लेफ्ट साइड में आ जाता है कॉमन वॉशरूम, जो कि अच्छे बढ़िया साइज़ का आपको यहाँ पर मिल जाता है। देख पा रहे होंगे अगेन दोनों बाथ एरिया अलग किया हुआ है, पोर्ट एरिया अलग से सेपरेट किया हुआ है। अब जैसे हम बात कर रहे थे कि साइज़ बड़ा अच्छा बड़ा साइज़ है, तो स्टोरेज की भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, यहाँ पर भी आपको अलग से कबर्ड सेक्शन मिल जाता है। आप चाहें तो उसको और एक्सटेंड कर सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर एक विंडो आपको मिल जाती है साथ में। अब ये आ जाता है हमारा 2nd बेडरूम। 2nd बेडरूम भी अच्छा स्टैंडर्ड साइज का 10 बाई 11 के आसपास का साइज़ है। वेंटिलेशन के लिए विंडो है। अगर आप इस रनिंग बैल्कनी से की कनेक्टिविटी बनाना चाहें तो इधर डोर लगा के आराम से कनेक्टिविटी बना सकते हैं। वार्डरोब्स इसके अंदर भी बनी हुई है। अच्छी चीज़ ये है कि वॉल के अंदर है तो आपके रूम का साइज़ थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होने के बाद भी रूम का साइज़ खराब नहीं होगा। बेड लगाने के बाद सफिशिएंट जगह इसके अंदर बच जाती है। अब चलते हैं हमारे 3rd बेडरूम की तरफ। 3rd बेडरूम भी 11 बाई 12 के आसपास का साइज़ मिल जाता है। अगेन इसके अंदर भी वेंटिलेशन के लिए विंडो दी हुई है। आप चाहें तो यहाँ से कनेक्ट करें या इसको एज इट इज़ रहने दें। और साथ में मिल जाती है हमारे को यहाँ पे अगेन वार्डरोब्स, जो कि फिर से वॉल के अंदर रूम के साइज़ के हिसाब से जहाँ पर भी वार्डरोब्स वॉल के अंदर होती है वो रूम का साइज़ अच्छा यूजेबल हो जाता है। आप उसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी कंजस्टेड नहीं होता है। अब आ जाता है इसका मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम आपको वुडन फ्लोरिंग के साथ मिलता है। साइज़ आप देख पा रहे होंगे, लेआउट आप देख पा रहे होंगे। ये वाला सेक्शन आपको अलग से मिल जाता है। आप चाहे तो यहाँ पर सिटिंग बनाएं, चाहे तो अपनी स्टोरेज के लिए वार्डरोब्स बना लें। मतलब इस एरिया को आप जैसे चाहे वैसे डिज़ाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब साइज़ देखिए, कम से कम 15 बाई 14 के आसपास का साइज़ इस बेडरूम का आराम से होगा। साथ में अगेन रनिंग बैल्कनी आपको मिल जाती है। फिर आ जाता है हमारा ड्रेसिंग एरिया। ड्रेसिंग एरिया का साइज़ देखेंगे तो भी ये भी अच्छा बढ़िया साइज़ आपको इसके अंदर मिल जाता है। ऊपर कैबिनेट्स बनी हुई है। आप चाहें इसका माइका चेंज कराएं, नहीं तो इसको सवा के आराम से रेंट पे दे सकते हैं। इसमें अच्छा खासा आपको 35,000 के आसपास में, 40,000 के आसपास में रेंट आ जाएगा। रेंट में अभी कम ही बता रहा हूँ, रेंट हो सकता है ज़्यादा भी मिल जाए। अगेन वॉशरूम 2 पार्ट में डिवाइड है। बाथ एरिया अलग किया हुआ, जितने भी वॉशरूम है सबको अलग सेपरेट बाथ एरिया अलग से सेपरेट किया हुआ है। तो दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा ब्रिस लुमली सेक्टर 109 के अंदर 4 बेडरूम आपको कैसा लगा। 4 बेडरूम के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है, कॉस्ट क्या करता है, विजिट करना चाहते हैं, उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।